हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का दैनिक जेईई स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर दिन लेटेस्ट जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दैनिक लाइव ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए क्योंकि जितने भी यहाँ पर जॉब नोटिफिकेशन आएंगे उसके सारे पीडीएफ, सिलेबस के पीडीएफ, सारी चीजें आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज जिस जॉब अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड से, जहां पर ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनी की पोस्ट आई है, जहां पर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा दोनों ही स्ट्रीम के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जानेंगे कितनी इसमें सैलरी रखी गई है, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, कब से कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में इसका पोस्ट आया हुआ है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब से कब तक इसका डेट रखा गया है। तो ये इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो 2 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है और एंड हो जाएगा ये 1 जनवरी 2021 को। तो आपको 1 जनवरी 2021 के पहले तक इसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट आए हैं और क्या क्या इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के पोस्ट के लिए। तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर मैकेनिकल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सैलरी रखी गई है आपकी 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपए का सैलरी इसमें रखा गया है। और अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, अगर आपने एक के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर मैकेनिकल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ इसमें वैकेंसीज रखी गई है। ठीक है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितने कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने बी टेक किया है केमिकल के फील्ड से, ठीक है, अगर आपने बी टेक किया है केमिकल के फील्ड से, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें रखी गई है अगर आपने बी टेक किया है केमिकल के फील्ड से। तो अब अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देखें तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 और एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 रखी गई है। ठीक है, अगर आपने बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल से तो यहां पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है 3। तो देखिए देखते हैं कि कैटेगरी वाइज इसमें कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वैकेंसी रखी गई है 2 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है 1। अगर आपने बी टेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स या और कम्युनिकेशन से तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। तो इस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अगर आपने बी टेक किया है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से। ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो उसके लिए देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें रखी गई है। तो मैकेनिकल से आपने अगर बी टेक किया है तो यहां पर वैकेंसी है 4, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 रखी गई है। ओके, और यहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, ओबीसी कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और एससी कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। तो सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जो भी ये फील्ड दिए हुए हैं, जिस भी स्ट्रीम यहां पर दिए हुए हैं केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और मैकेनिकल, अगर आप ये सारे फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे अगले पोस्ट के लिए जो कि है टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनी की। वहां पर कितने नंबर ऑफ पोस्ट है जो कि डिप्लोमा के थ्रू
होगा, ठीक है। ये जो टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनी है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जानते हैं सारी चीजों को कि कितना कितना पोस्ट इसमें रखा गया है, कितनी इसमें वैकेंसीज रखी गई है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग से तो यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है 1, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से तो यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट है 3, ठीक है, 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, जहां पर जनरल के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, 1 पोस्ट आपका रखा गया है ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट रखा गया है एसटी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल से डिप्लोमा वालों के लिए यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट है 4, जहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 2, ओबीसी कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 1 और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 1। तो इस तरीके से वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया गया है, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दिया है, लास्ट डेट रखा गया है जनवरी 2021, तो 1 जनवरी 2021 के पहले आपको इसे क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। और यहां पर जो टेक्निकल अप्रेंटिस के जो जॉब है, ठीक है, टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनी का जो जॉब है इसके लिए सैलरी रखी गई है 8000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो एग्जाम, ये जो पोस्ट है आपका, ये प्योरली बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट बेस से, ठीक है, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो पोस्ट है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अप्रेंटिस ट्रेनी की पोस्ट है तो 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट रहेगा, जहां पर आपको, अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड से है तो जो भी आपके रिलेटिव, आपके जो रिलेटेड स्ट्रीम्स रहेंगे उसके लिए सैलरी 10,000 रुपीज रखी गई है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए सैलरी 8000 पर मंथ रखी गई है, ओके। तो आप जाकर के इसका ऑफिशियल साइट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, इसके ऑफिशियल साइट पे जाकर के आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कि आपने सारी डिटेल्स को करेक्टली मेंशन किया है या नहीं, करेक्टली फॉर्म फिल किया है कि नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका करेक्शन का इसमें प्रोसीजर नहीं है। तो फॉर्म भरते समय ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसमें कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा। तो इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, ये आपके जो परसेंट होंगे, ठीक है, उस परसेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जितना भी आपका एग्रीगेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन आगे के प्रोसेस होंगे, आगे के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसके बाद होंगे। तो देखिए इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपको प्योरली आपके परसेंट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ओके। लेकिन अगर इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्यादा शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तब के केस में ये हो सकता है कि रिटन एग्जाम कंडक्ट कराए, बट ऐसा इसमें रिटन एग्जाम का कोई भी चीज मेंशन नहीं किया गया है। यहां पर सीधे सीधे मेंशन किया गया है कि आपके परसेंट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ओके। तो ये कुछ जानकारी थी, कुछ इंफॉर्मेशन था इस जॉब से रिलेटेड। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करके अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं 100 लाइक्स का। और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली जॉब अपडेट हम लेकर के आएंगे और हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का जो भी मैंने लेटेस्ट जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको दिया है, अगर इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो जेनिक लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सारे पीडीएफ, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी चीज जाननी होगी, जो सारे चीजों के पीडीएफ जो है आपको जेनिक लाइव ऐप पर मिल जाएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।